ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधा माधव। जय श्री हरि। ओम नमो शिवाय। मानव जीवन अत्यंत ही अनमोल है। 84 लाख योनियों के उपरांत अनेक कष्ट भोगने के बाद मानव देह प्राप्त होती है। मानव देह भक्ति और मुक्ति का मार्ग है। मानव देह पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मानव देह ईश्वर के चरणों में स्थान बनाने का मार्ग है। इसलिए प्रभु भक्ति सबसे सुलभ मार्ग है। प्रभु भक्ति में चित्त तभी लग सकता है जब हर प्रकार की परिस्थिति सामान्य हो। जीवन में आने वाली विविध बाधाएं मनुष्य को पथ से परे कर देती हैं। जीवन को सामान्य व ईश्वर के चरणों में अर्पित करने के लिए देवताओं व पितरों का संतुष्ट होना अत्यंत आवश्यक है। पर्व काल में देवता व तिथि काल में पितर मनुष्य के पास उसी तरह से आते हैं जिस तरह से बछड़ा गाय के पास दूध पीने के लिए आता है। जिन गृहस्थियों से व उनके घर से ये विमुख होकर लौटते हैं, उन मनुष्यों का किया हुआ सारा यश और धर्म नाश को प्राप्त होता है। पितरों के निराश होने से 7 जन्मों का किया हुआ यश और धर्म नष्ट हो जाता है, और देवताओं के निराश होने से 3 जन्मों का वैभव नष्ट हो जाता है। जिन लोगों पर पितरों की कृपा नहीं होती, उन्हें भले व बुरे की पहचान नहीं रहती। वह एक जन्म लेकर बहुत से पाप करके नरक को प्राप्त होता है। विभिन्न नरकों और योनियों को भोगने के उपरांत वह फिर मानव देह को प्राप्त करता है, और देवताओं और पितरों के प्रसन्न होने के कारण फिर विभिन्न पाप कार्य करता है, फिर नरक को प्राप्त हो जाता है। जन्मों जन्मांतर तक, युगों युगों तक निरंतर यह प्रक्रिया चलती रहती है, और आत्मा अंत विहीन चक्कर में फंस जाती है। सर्वप्रथम पितर व देवताओं की प्रसन्नता अत्यंत आवश्यक है। सदैव मनुष्य को ध्यान में रखना चाहिए, केवल उत्तम कर्म ही करने चाहिए। हर पाप और पुण्य को भोगना पड़ता है। अनेक जन्मों का संचित पाप और पुण्य मनुष्य के सुख व दुख का कारण होता है। पुण्य से सुख व पाप से घनघोर दुख उत्पन्न होता है। जिस प्रकार भोजन करने से भोजन घटता है, उसी प्रकार से कष्ट व यातनाएं भोगने से पाप कटता है। पुण्य आत्माओं को देवताओं के साथ स्वर्ग व पापी जनों को घनघोर नरक प्राप्त होता है। जिन पर देवताओं और पितरों की कृपा हो जाए, वह मानव सदैव अच्छे कर्मों में विलीन रहता है। सभी प्रकार के भोगों को भोगता हुआ प्रभु भक्ति में लीन रहता है। पितरों का आशीर्वाद उसको कभी भी कर्मों से गिरने नहीं देता। सदैव शुभ कर्मों में तत्पर रहता है। माता पिता की सेवा करता है, अतिथि का सत्कार करता है, विभिन्न प्रकार के दान पुण्य करता है। प्राय स्त्री पराय धन की ओर आकर्षित नहीं होता। कर्म के उत्तम मार्ग पर चलता हुआ श्री हरि के लोक को गमन करता है। अब के अंत से पितरों की आत्मा तृप्त होती है, और भूमि पे छिड़के जल से वह पितर तृप्त होते हैं जो स्वर्ग में देवताओं के साथ हैं। अन्याय व पाप कर्मों से कमाए गए धन से कराए गए श्राद्ध कर्म से पितरों की आत्मा संतुष्ट नहीं होती, उसे अत्यंत कष्ट पहुंचता है। जो भक्ति भाव से केवल अपनी योग्यता के अनुसार केवल शाक मात्र से ही पितृ श्राद्ध करता है, उनके पितर जन्मों जन्मों तक तृप्त हो जाते हैं व मनुष्य को आशीष प्रदान करते हैं। योग्य व्यक्ति के द्वारा श्राद्ध कर्म करवाए जाने चाहिए, जो नेक हृदय व पापों से मुक्त हो। आधुनिक परिवेश में रोजी रोटी के चक्कर में सभी अत्यंत व्यस्त हैं। कई बार श्राद्ध के लिए पात्र व्यक्ति का मिलना कठिन हो जाता है। बहुत से व्यक्ति एक साथ पितरों का श्राद्ध करते हैं, जिस कारण ब्राह्मण व्यस्त हो सकता है।
क्योंकि श्राद्ध खाने वाला व्यक्ति स्वयं पितरों का मुख होता है, इसलिए श्राद्ध खाने वाले को पाप कर्मों से बचना चाहिए। विभिन्न प्रकार के वे विचार और पाप कर्मों से युक्त श्राद्ध खाने वाला अपने व यजमान दोनों के ही पितरों को नाराज कर लेता है व निराश कर देता है। योग्य व्यक्ति न मिलने की स्थिति में केवल गाय एवं कौवे को श्रद्धा से कराया गया भोजन भी पितरों को परम संतुष्टि प्रदान करता है। श्राद्ध के दौरान रोजाना कौवे और गाय को भोजन करा के नित्य प्रति पितरों के लिए निम्न स्तुति बोलनी चाहिए। पितरों को श्रद्धा पूर्वक याद करके कहें, मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूं जो श्राद्ध में देवता होकर निवास करते हैं और जिनका देवता भी श्राद्ध में सवधा कहकर तर्पण करते हैं। मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूं जिनको स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से महर्षि भी श्राद्धों में तर्पण करते हैं। मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूं जिनको मनुष्य लोग सदैव अभीष्ट लोकों की प्राप्ति की इच्छा से श्राद्धों में अर्चना करते हैं। मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूं जो ब्रह्मालोक प्राप्त कराते हैं। मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूं जो आकाश, स्वर्ग, देवलोक और धरती पर निवास करते हैं। मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूं जो सब प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूं जो सूर्य की ज्योति में और श्वेत विमानों में सदा निवास करते हैं। मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूं जो पिंडदान से सदैव प्रसन्न होते हैं और जो अन्न और जल से संतुष्टि प्राप्त करते हैं। मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूं जो पुष्प, सुगंध इत्यादि ग्रहण करते हैं। पितरों, कृपा श्राद्ध में मुझसे तर्पित होकर तृप्ति प्राप्त करें। हे पितरों, हर दिशा में मेरी व मेरे परिवार की रक्षा करें। राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच व असुरों से मेरी परिवार सहित रक्षा करें। पितरों के स्वामी यमराज से मेरी व मेरे परिवार की रक्षा करें। हे पितरों, मुझ पर व मेरे संपूर्ण परिवार को धर्म और कल्याण के मार्ग की ओर अग्रसर करें। हे पितरों, हर प्रकार से मेरी परिवार सहित रक्षा करें। इस प्रकार यथा योग्यता अनुसार श्राद्ध कर्मों से पितरों को याद करें, उनका श्राद्ध करें। पितर पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। सभी सुखों को भोगता हुआ व्यक्ति प्रभु के चरणों को प्राप्त होगा। उस परिवार में उत्पन्न हुए सभी जीव सुख संपत्ति को भोगते हुए धर्म और नेक मार्ग पर चलेंगे। इसमें कोई भी किसी प्रकार का संशय नहीं रखना चाहिए। जय श्री हरि। ताकि विदित है, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से श्राद्ध प्रारंभ होते हैं। वह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को समाप्त होते हैं। इस वर्ष भी 29 सितंबर 2023 से प्रारंभ होकर 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को समाप्त होंगे। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ सितंबर 28, 2023 को शाम 6:49 को होगा व समाप्ति 29 सितंबर 2023 को शाम 3:26 पर होगी। जय श्री राधे गोविंद। जय श्री हरि। ओम नमो शिवाय।